औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एवेलुएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस यूजिंग स्टैक कि किस तरह से स्टैक को हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हैं और उसका रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, सो एल्गोरिथम को देखते हैं और फिर एग्जांपल्स के साथ इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द एल्गोरिथम इज़ वेरी सिंपल. Just like the evaluation of the postfix expression using the stack, the algorithm says create a stack for the operands or the values. Now, there's one important thing. Scan your prefix expression from right to left. ठीक है, ये एक डिफरेंस आएगा कि आप अपनी एक्सप्रेशन को राइट से लेफ्ट स्कैन करें। और तरीके भी हैं जिनकी मदद से आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू द एनी अदर। सिंपली आपने अपने एक्सप्रेशन को राइट साइड से स्कैन करना शुरू करना है और लेफ्ट साइड की तरफ आते जाना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, अगर तो ऑपरेंड है तो उसको पुश करते जाना है। ठीक है, और अगर ऑपरेटर आए तो आपने दैट नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो है स्टैक से निकालने हैं, उनको एवेलुएट करना है और दोबारा उनका रिजल्ट जो है वो पुश कर देना है कहाँ पर, स्टैक के ऊपर। ठीक है, एंड रिपीट दिस स्टेप unless or until the expression is fully scanned, और उसके बाद जो स्टैक में फाइनल रिजल्ट पड़ा होगा वो एवेलुएशन होगी आपकी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की। राइट, सो नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैन योर एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो 5 3 प्लस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स प्लस 5 3, तो ऑपरेंड आया पुश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेंड आएगा पुश कर दिया। ठीक है, प्लस आया, क्या करेंगे, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, सो हमें कितने ऑपरेंड जो है पॉप करवाने हैं, 2, तो 5 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन विल बिकम 5 + 3। सो 5 + 3 द रिजल्ट इज 8। 8 को वापस हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। वी हैव नो आइडिया एट ऑल ईदर दिस इज अ फाइनल रिजल्ट और एन इंटरमीडिएट रिजल्ट। अगर ये इंटरमीडिएट रिजल्ट हुआ तो ये कैश कैट हो जाएगा नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, और अगर ये फाइनल रिजल्ट हुआ तो एक्सप्रेशन एंड हो जाएगी, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब आप राइट से लेफ्ट स्कैन कर रहे हो तो एक्सप्रेशन एंड होने वाली है, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जो आउटपुट के तौर पर हमारे सामने आ जाएगा। सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 8। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन +3 static 5 2, वी हैव टू स्कैन फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, 2 को पुश कर दिया, 5 पुश हो गया, अब स्टैटिक आया, वी विल पॉप 2 ऑपरेंड्स, सो 5 और 2 पॉप होंगे, सो 5 × 2 अ न्यू रिजल्ट इज 10, और 10 को क्या करेंगे हम, पुश बैक कर देंगे स्टैक के ऊपर। राइट, सो नेक्स्ट ऑपरेंड इज 3, 3 भी स्टैक के ऊपर चला गया। अब प्लस आया तो प्लस से, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड्स निकाले जाएंगे, 3 and 10, so 3 + 10 is 13, 13 again pushed back onto the stack, and finally end of the expression, तो हमारी आउटपुट आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 is an operand pushed onto the stack, 5 is an operand pushed onto the stack, 3 is an operand pushed onto the stack. The next is operator, so we need 2 operands from the stack, so 3 and 5 will be popped. So क्या बनेगा, 3 + 5 is 8 and the result is pushed back onto the stack. We know this is an intermediate result. Okay, so ये intermediate result आपका पुश हो गया। अब कौन सा ऑपरेटर आना है, स्टैटिक। स्टैटिक अगेन इज अ बाइनरी ऑपरेटर, तो क्या क्या पॉप होगा जी, 8 होगा और 2 होगा, सो 8 × 2 इज गोइंग टू बी 16, तो 16 को हमने क्या किया, दोबारा से पुश कर दिया। सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। राइट, सो यू कैन सी दैट हाउ ईजियर इट बिकम्स टू evaluate any prefix expression with the help of a stack thanks to this data structure. Okay, next example, +- 2 and 4, so 4 is pushed, 9 is pushed, 2 is pushed, now we have 2. Now try to understand, 2 आ रहा है। अब अगर इसकी हम बात करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम दोबारा देखें, विजुअलाइज करें कि इनफिक्स में क्या होगी, तो ये होगी 2 - 9। ओके, सो टॉप ऑफ द स्टैक क्या पड़ा हुआ है, 2,
So surely 2 minus 9, so 2 minus 9 is minus 7, so minus 7 को दोबारा से हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया. The next is plus, so it will become minus 7 plus 4, 3 पुश कर दिया हमने किस पर, स्टैक, and the final output is minus 3, right? Next example, 2 pushed, 5 is pushed, 3 is pushed, and next is static. So 3 and 5 will be popped out and will be evaluated with the help of the static operator. So the result will be 15, and 15 is pushed back onto the stack, right? अब अगला जो ऑपरेंड हमारे पास आना है वो कौन सा है, 4. ठीक है, सो 4 को क्या करना है, जस्ट पुश, स्टैक के ऊपर पुश हो गया वो भी. ठीक है, जब स्टैक के ऊपर वो भी पुश हो गया तो अगला ऑपरेटर हमारे पास आ रहा है माइनस. सो हम क्या करेंगे, माइनस को पॉप करेंगे, 15 को पॉप करेंगे, तो एक्सप्रेशन विल बिकम 4 माइनस 15 विच इज माइनस 11, और माइनस 11 को हमने दोबारा से पुश कर दिया. अब अगली चीज क्या आ रही है जी, ऑपरेटर आ रहा है दैट इज प्लस. तो क्या बनेगा, माइनस 11 प्लस 2 विच इज माइनस 9. सो माइनस 9 को हमने पुश कर दिया स्टैक पर, तो एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आ गया. जैसे एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आया, माइनस 9 को हमने पॉप आउट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया, राइट? सो ये तरीकाकार है जी, किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को अगर आपने एवेल्युएट करना है, जस्ट यूज द स्टैक, और कितनी आसानी से ये काम हो गया. और कितनी बार आपको अपनी एक्सप्रेशन को स्कैन करना पड़ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप मैनुअल करते तो बार बार आपको स्कैन करना पड़ता. हमें राइट से लेफ्ट सिर्फ एक बार इसको स्कैन करना पड़ रहा है. सो देयर आर n एलिमेंट्स, सो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होगी दैट विल बिकम बिग ऑफ n. ठीक है, तो बिग ऑफ n यानी लीनियर टाइम के अंदर हमारा काम ये पूरे का पूरा हो जाएगा, हमारी एक्सप्रेशन एफिशिएंटली इवैल्यूएट हो जाएगी. इंस्टेड कि आप अगर वैसे करते, विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैक आप करते, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती थी, या किसी डाटा स्ट्रक्चर के बगैर करते, फिर आपको बार बार स्कैनिंग करनी पड़नी थी कि एक ऑपरेटर सोल्व किया, दूसरा किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो बिग ऑफ n के अंदर ये हमारा काम हो जाएगा. दैट इज अ बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर एल्गोरिथम. ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात कि प्रोग्रामेटिकली और बाय यूजिंग द डाटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक हम किस तरह से एवेल्युएट इनको कर सकते हैं. ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.